स्टूडेंट्स, हम बाइनोमियल थ्योरम के प्रूफ के ऊपर बात कर रहे थे, ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में। और हमने यहाँ तक ये रिजल्ट प्रूफ किया था कि हमारे पास जो ऐसा बाइनोमियल थ्योरम है, हमारे पास ये इसका फार्मूला क्या होता है जी, इसको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं कि इसकी समीशन फॉर्म है, जिसमें कि हम k वेरी फ्रॉम 0 to n लिख देते हैं, एन सी के a पावर n माइनस के b पावर k, ठीक है। और इसको एक वे है कि हम इसकी हर टर्म को तोड़ के लिखें, मतलब हर टर्म को रिप्रेजेंट करें, एक्सपेंशन फॉर्म में लिखें इसको, ठीक है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और फिर इसमें हम इस थ्योरम को जो है प्रूव कर रहे थे मैथमेटिकल इंडक्शन से, जिसमें कि दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है कि हम इसको जो हमारा गिवन फार्मूला है या जो भी रिजल्ट है, सम है, उसको हम जो है वो पहले शो करते हैं या उसको प्रूव करते हैं कि वो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, ठीक है, मतलब सेम रिजल्ट देता है। और फिर उसके बाद हम n इज इक्वल टू k के लिए इसको खुद से फर्ज कर लेते हैं कि ये ट्रू है, और फिर इसको फर्ज करते हैं, मतलब जब फर्ज कर लिया कि k तक के लिए ट्रू है, अब k हमारा कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, वो 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है। और फिर उससे एक नेक्स्ट इंटीजर के लिए, मतलब कि अगर हम 100 की बात करें तो फिर 101 जो है नंबर के लिए उसको हम रिजल्ट को शो करते हैं कि उसके लिए भी वो सेम इसी तरह का, मतलब जो एक फार्मूला बनाता है वो सेम बना रहा है। मतलब यहाँ पे एक फार्मूला ही अगर आप देखें तो ये एक फार्मूला है हमारे पास। अब इसमें मैंने देखा था कि जब मैंने n इक्वल टू k लिखा तो ये रिजल्ट आया था, ठीक है। अब इस इक्वेशन को मैं जो है सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, और मैं इस इक्वेशन में इस तरह से जो है इससे नेक्स्ट टर्म के लिए, चूंकि मैं k तक के लिए इसको फर्ज कर चुका हूं कि ये ट्रू है, ठीक है, तो अब मैंने इससे चेक करना है कि k प्लस 1 के लिए ट्रू है या नहीं। यानी अगर मैंने k प्लस 1 लिख दिया इनकी जगह तो ये मेरे पास रिजल्ट आएगा, ठीक है। अगर इस इक्वेशन को भी मैं अगर इस शेप में ले आया बी इक्वेशन की तरह, तो समझ लीजिएगा कि हमारे जो ये रिजल्ट है, जो कि अगर k तक के लिए ट्रू है तो फिर ये k प्लस 1 के लिए ट्रू है, और अगर k प्लस 1 के लिए ट्रू है तो फिर इससे नेक्स्ट कोई भी इंटीजर आएगा उसके लिए ट्रू है, फिर ये तमाम इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिजल्ट हम मैथमेटिकल इंडक्शन में प्रूव कर देंगे। देखें जी, यहाँ पर इसलिए मैंने कॉपी किया है, ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी आ रहा है, ये मैंने इससे जो k प्लस 1 के लिए शो करना था उसके लिए लिखा था, इसको मैं रेस कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चलें जी, अब आप देखें कि ये रिजल्ट जो हमारा है ये k के लिए तो ट्रू है, ठीक है, ये हमने फर्ज कर लिया। अब k प्लस 1 के लिए क्या बनेगा जी, इसको मैं अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं k a प्लस b से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी और इधर भी, a प्लस b से पूरी इक्वेशन को, यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन को लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे तो बन जाएगा a प्लस b की पावर k भी है और a प्लस b की पावर 1 भी है, तो ये बन जाएगी, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, a प्लस बी की होल पावर k प्लस 1 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे तो हमारा रिजल्ट आ गया। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो a प्लस बी ने हर टर्म से मल्टीप्लाई होना, मतलब जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, तो पहले अगर हम इसको इस तरह से देखें कि a ने मल्टीप्लाई होना है इस सारे से, ठीक है, इस सारे को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस सारे की सारी जो ब्रैकेट है इसके अंदर जितनी भी टर्म्स आ रही हैं, ठीक है, इन सारों से a ने मल्टीप्लाई होना है, ये मैंने कॉपी कर लिया इसे, ठीक है, ये a मल्टीप्लाई होगा, और जब a मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके बाद फिर प्लस b ने भी इन सारों से मल्टीप्लाई होना है, ठीक है, इसलिए अब मैं प्लस b लिखता हूँ, यहाँ पर आएगा प्लस b ब्रैकेट, इसी तरह से यही जो एक्सप्रेशन है ये सेम आ जाएगा, यहाँ पर ये b से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब देखें इससे नेक्स्ट क्या होगा, अब जब ये a सारों से मल्टीप्लाई होगा तो जारी बात है जहां पर a आ रहा है उसकी एक एक पावर बढ़ती जाएगी, और जहां पर b आ रहा है तो जब b अपनी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो उधर b वाले की, चूंकि हर टर्म में अगर आप देखें तो इधर a k है और b पावर 0 है, इधर जब फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा इधर एक इंक्रीज आएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, फिर इसी तरीके से यहाँ मल्टीप्लाई होगा ये, और फिर इसी तरह हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मैंने डॉट सो ऑन लिखा हुआ, और फिर लास्ट टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई होने के बाद a मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मतलब यहाँ पे तो आएगा k c 0 ही, ठीक है, यहाँ पे आएगा a पावर k प्लस 1 और b पावर 0, ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा k c 1, ठीक है, a पावर, अब देखें k माइनस 1 में आप 1 इंक्रीज करें ये k रह जाएगी, माइनस 1 खत्म हो जाएगा प्लस 1 से, ठीक है, और b पावर क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। फिर इसी तरह से इसे नेक्स्ट टर्म में अगर आप देखें तो k c2 a पावर k माइनस 2 है, अब इसमें 1 ऐड कर लें तो k माइनस 1 रह जाएगी और b पावर आ जाएगी 2, प्लस सो ऑन इसी तरीके से
जो लास्ट टर्म है इसमें के सी के लिखा हुआ है, ठीक है, और ए पावर यहाँ पे आ जाएगी 1, मतलब 0 थी, 0 में 1 ऐड कर लें 1, और बी पावर क्या आ जाएगी, के आ जाएगी, ठीक है। ये तो मैंने अभी ए से मल्टीप्लाई किया है। अब इसी तरह अगर हम बी से मल्टीप्लाई करें, चलें यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ताकि स्क्रीन पर हमें नजर भी आ रहा हो। अब बी ने जब मल्टीप्लाई होना है तो फर्स्ट टर्म तो आएगी के सी 0, ठीक है, ए पावर आ जाएगी के, और बी पावर आ जाएगी 1, ठीक है, मतलब ये 0 थी और बी से मल्टीप्लाई होकर एक पावर इसकी बढ़ा दी इसने। के सी जब हम 1 की बात कर रहे हैं सेकंड टर्म की, यहाँ पर ए पावर तो के माइनस 1 आएगी, लेकिन बी पावर क्या हो जाएगी, 1 थी, एक इंक्रीज हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे आएगा के सी 2 बी पावर ए पावर के माइनस 2, ठीक है, और बी पावर क्या आ जाएगी 3 हो जाएगी, मतलब एक इंक्रीज कर जाएगी। इसी तरह से प्लस सो ऑन डॉट डॉट यहाँ पे आ जाएगा के सी के, ठीक है, ए पावर 0 और बी पावर क्या आ जाएगी के प्लस 1, ठीक है। अब आप देखें कि इनमें कुछ लाइक टर्म्स भी हैं। लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं, चले मैं इस एक्सप्रेशन को जो हमारे पास आ रहा है लेफ्ट साइड पे, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। मेरे पास स्क्रीन पे जगह थोड़ी सी शॉर्ट है, हम यहाँ पर इसे कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब इससे आगे मैं इसे कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पे याद रहे कि a प्लस बी की पावर जो है वो हमने लिख ली थी कितनी जी, a प्लस बी की पावर k प्लस 1 हम लिख चुके हैं यहाँ तक, ठीक है। अब देखें इसमें जो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ रही है, ये जो के सी 0 है, ये हमारे पास, बल्कि यहाँ से अगर हम इस चीज का अंदाजा लगाएं कि हमारे पास जो इसको मैं रेस कर देता हूँ, हमारे पास जो मतलब ये जो a पावर k प्लस बी पावर 0 है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये इधर नहीं लिखा हुआ, ठीक है। लेकिन अगर हम इस टर्म को देखें, इन्हें में एक जैसा ब्लॉक, इनमें जो एक जैसी लाइक टर्म्स हैं उनको में, या जिनमें आप ये कह सकते हैं कि जो नंबर्स हैं उनकी पावर सेम आ रही है, उनको मैं ब्लॉक में बंद कर लेता हूँ। कोफिशिएंट डिफरेंट है, लेकिन इनमें जो नंबर हैं ये आपस में ऐड हो सकते हैं। मतलब अगर 2ab लिखा हो और 3ab लिखा हो तो इसमें ab आने की वजह से ये ऐड हो सकते हैं, ये 5ab बन सकते हैं, ठीक है। इस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ। तो इधर से अगर आप देखें, जिसको मैं ब्लू बॉक्स में रख रहा हूँ वो एक जैसे हैं, वो आपस में ऐड हो सकते हैं। इसी तरह ये k माइनस 1 a पावर और b पावर 2, और ये टर्म अगर आप देखें तो एक जैसी है, ठीक है। मतलब इसी तरह इस ये वाली टर्म और इधर भी एक टर्म होगी जो कि मैंने नहीं लिखी, वो एक जैसी थी। फिर इसी तरह अब ये जो टर्म है के सी के ए पावर 1 बी पावर के, ये इससे पहले जो एक टर्म आ रही है उससे मिलती जुलती है। इसका मतलब जो लास्ट टर्म और ये वाली जो, मतलब ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इन ये सिंगल टाइम लिखी आएंगी, इनको हम एज इट इज लिख देते हैं, मतलब के सी 0, ठीक है, ए पावर के प्लस 1 बी पावर 0, ठीक है। अब ये जो टर्म्स हैं ब्लू वाली, इनको मैं बॉक्स में लिखूंगा, मतलब के सी 1 प्लस के सी 0, ठीक है। इनके कोफिशिएंट्स ब्लॉक में लिख रहा हूँ, जबकि इनके साथ जो नंबर आ रहा है ए पावर के बी पावर 1, वो मैं 1 टाइम कॉमन लेकर लिख रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह इससे नेक्स्ट जो हमारे पास है ये के सी 2 के सी, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 0 था। इसी तरह के सी 2 प्लस के सी 1, ठीक है, ये इधर आ जाएगा। और इसमें कॉमन क्या है, ए पावर के माइनस 1 बी पावर 2 प्लस सो ऑन, ठीक है। इसी तरह जो लास्ट है हमारे पास वो के सी के ए पावर 0 और बी पावर के प्लस 1 आ जाएगी, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये जो रिजल्ट है, ये बात हम जानते हैं कि के सी 0 और के प्लस 1 सी 0 ये सेम होते हैं, मतलब ये एक जैसे आंसर आएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम के सी 1 प्लस के सी 0 को ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा, इसका हमारे पास आंसर आएगा के प्लस 1, ठीक है। इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ कि ये हमारे पास जो है ये आएगा जी के प्लस 1, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास के प्लस 1, और यहाँ पर आ जाएगा जी आर, मतलब ये आर अगर हम देखें तो ये 1 माइनस 1 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 0, ठीक है। के सी मतलब इसको के प्लस 1 सी 0 लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर लिखा हो के सी 2 प्लस के सी 1, ठीक है,
अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, इस कॉम्बिनेशन को ओपन करें, तो ये हमारे पास क्या बनेगा जी, ये हमारे पास बन जाएगा k प्लस वन सी वन। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखें तो हमारे पास जो ये जो टर्म्स लिखी हुई हैं, ठीक है, ये k सी वन प्लस k सी जीरो, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ k प्लस वन सी वन। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं k प्लस वन सी टू। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये टू आएगा। ठीक है, ये टू आएगा और ये क्या आएगा, ये वन आएगा। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास के सी के है, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है के प्लस वन सी के प्लस वन के इक्वल। ठीक है, तो इनको अगर हम रिप्लेस कर दें यहाँ पर, तो हमारे पास वही रिजल्ट आएगा जो कि मैंने अभी इक्वेशन नंबर बी में आपको बताया था। ठीक है, अब मैं इनको यहाँ पर रेस करके लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं सिंगल टाइम लिख दूंगा। ठीक है, ये मैं रेस कर रहा हूँ, सारे इनको भी मैं रेस कर रहा हूँ। ठीक है, इसे भी रेस कर रहा हूँ, और अभी मैं इसका आपको बता भी दूंगा नंबर लिख के कि वाकई ये बात जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है या गलत। यहाँ पे आएगा k प्लस वन सी वन, यहाँ पे आएगा k प्लस वन सी टू। ठीक है, कॉम्बिनेशंस में। ठीक है, जो कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। और इसी तरह यहाँ पे आएगा k प्लस वन सी के प्लस वन। अब ये जो मैं रिजल्ट आपसे कह रहा था, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, इनको देखते हैं कि जिसका मैंने कहा 2c0। ठीक है, फर्ज करें k हमारा 2 है, तो 2c0 और 3c0 क्या ये इक्वल होते हैं, इनको हम चेक कर लेते हैं। देखिए 2c0 किसके इक्वल होगा, 2 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल और 2 माइनस 0 फैक्टोरियल, जो कि 2 फैक्टोरियल ही बनता है। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 1 आता है। और इसी तरह 3 फैक्टोरियल, ये बनेगा 0 फैक्टोरियल, 3 माइनस 0 3 होता है, 3 फैक्टोरियल, ये भी 1 के इक्वल है। मतलब दोनों रिजल्ट इक्वल है। इसका मतलब कि मैंने जो अभी बात की है कि k सी जीरो और k प्लस वन सी जीरो लिखा जा सकता है, वो ठीक है। फिर इसी तरह ये जो अभी मैं सम की बात कर रहा था कि अगर हम जिस तरह से 2c1 प्लस 2c0 करते हैं ऐड, ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा 3c1। क्या ये ठीक है या गलत, चलें इसको देखते हैं। 2c1 क्या बनेगा, 2 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल और 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, वो 1 फैक्टोरियल। तो ये आपका आंसर जो है वो आएगा 2। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा 2। 2c0 जो होता है वो 2 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल और 2 माइनस 0 2 फैक्टोरियल, ये भी 1 बनता है। मतलब 1 प्लस 1 क्या आएगा हमारे पास, सॉरी 2 प्लस 1, ये हमारे पास 3 बनता है। और यहाँ पे अगर हम 3c1 देखें तो ये बनेगा 3 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल और 3 माइनस 1 बनता है 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, जो कि 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है, कैंसिल होकर ये 3 ही आएगा। मतलब ये रिजल्ट हमारा ठीक है। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स मैंने लिखे हैं कि kc2 प्लस kc1 इज इक्वल टू k प्लस 1c2। ये मैंने क्या लिखे हैं जी, ये ठीक लिखे हुए हैं, ये ठीक लिखे हुए हैं, और जो हमने रिप्लेसमेंट की है वो वाकई ठीक है। इससे हमें पता चला कि हमारा ये रिजल्ट जो है a प्लस बी पावर k प्लस 1 के लिए अगर ट्रू है तो तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है। तो इस तरह बाइनोमियल थ्योरम हमारा प्रूफ हो जाता है।